गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वेडनेसडे को पेज नंबर 108 की रीडिंग करी थी। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 109 पे। फ्लैश के बारे में बेसिकली सब बता दिया, अब ट्विनिंग पे आ रहे हैं। ट्विनिंग क्या होती है? विद ट्विनिंग यू कैन क्रिएट सिमिलर की फ्रेम्स। ट्विनिंग के साथ आप एक जैसे की फ्रेम्स बना सकते हैं, बट फ्लैश ब्रेक्स द की फ्रेम। लेकिन फ्लैश में क्या होता था, जो की फ्रेम थे हमारे में ब्रेक हो जाते थे। चेंजेस इनटू मल्टीपल स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में, एंड डिस्प्ले देम इन बिटवीन फ्रेम्स, और वे फ्रेम्स के बीच में दिखाई देते थे। लेकिन ट्विनिंग में ऐसा नहीं है। इन द ट्विन्ड एनिमेशन के अंदर वी क्रिएट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग की फ्रेम्स टू एनिमेट द ऑब्जेक्ट। हम स्टार्टिंग और एंडिंग की फ्रेम्स को जब बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सजाने के लिए कह सकते हो। फ्लैश इटसेल्फ क्रिएट द मोशन इफेक्ट। जो फ्लैश था वो मोशन इफेक्ट खुद से बनाता है। टू ट्विन ए ग्राफिक, किसी भी ग्राफिक को ट्विन करने के लिए क्या होगा? फ्लैश क्रिएट ए सीरीज ऑफ इंक्रीमेंटल चेंजेस। फ्लैश जो है एक सीरीज बनाता है जिसके अंदर बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंटल चेंजेस होते रहते हैं टू दैट ग्राफिक, उस ग्राफिक में जिसको आप एनिमेट कर रहे हो। दीज चेंजेस आर सिंपली इनफ, ये चेंजेस काफ़ी होते हैं और सिंपल होते हैं। दैट फ्लैश कैन डिस्क्राइब दैम मैथमेटिकली, जिनको हमारा जो फ्लैश प्लेयर है वो मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकता है। फ्लैश परफॉर्म्स 3 स्टेप्स ऑफ ट्विनिंग। फ्लैश के जो हमारे 3 स्टेप्स हैं, ठीक है, ट्विनिंग के, क्लासिक ट्विनिंग, मोशन ट्विनिंग और शेप ट्विनिंग, तीनों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है आपकी शेप ट्विन। शेप ट्विन में क्या है? परफॉर्म डिस्टोर्शंस ऑन नॉन सिंबल शेप्स वेक्टर ग्राफिक्स। डिस्टोर्शन पैदा करना नॉन सिंबल शेप्स में या वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर। इफ़ यू क्रिएट वन शेप ऑन वन की फ्रेम, अगर आप कोई एक शेप बना रहे हो कि एक की फ्रेम पे, एंड अनदर शेप ऑन अनदर की फ्रेम, और दूसरे शेप दूसरे की फ्रेम पे, यू कैन कनेक्ट दीज टू शेप्स विद ए शेप ट्विन। तो आप इन दोनों को शेप ट्विन से एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। द ट्विन विल परफॉर्म वाट एवर कैलकुलेशंस एंड मूव्स नीडेड टू ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट शेप इनटू द सेकंड। ये ट्विन क्या परफॉर्म करती है कि जो कैलकुलेशन है, जो भी कैलकुलेशन है हमारी, और जो भी मूव्स है, जिस चीज़ के लिए ज़रूरी है ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहली शेप से दूसरी शेप में, कहने का मतलब ये दोनों शेप को जोड़ने का काम करती है शेप ट्विन। तो शेप ट्विन बनाने के लिए क्या क्या स्टेप होंगे आपके? स्टेप नंबर 1 में आप क्या कहेंगे? क्रिएट ए न्यू फ्लैश डॉक्यूमेंट। सबसे पहले एक फ्लैश वाला डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद एट द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस के बॉटम में क्या होगा? क्लिक द टाइमलाइन टैब। टाइमलाइन टैब पे क्लिक करना है टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड, उसको आगे लाने के लिए, ब्रिंग इट फॉरवर्ड। स्टेप 2 में ड्राई शेप विद द पॉलिस्टर टूल। पॉलिस्टर टूल से आप क्या करेंगे? शेप बनाएंगे पॉलीगन की ऑन फ्रेम फर्स्ट ऑन एम्प्टी लेयर। एम्प्टी लेयर पे फ्रेम 1 नाम दे देंगे उसको। स्टेप 3 में क्लिक ऑन फ्रेम 50। फ्रेम 50 पे क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करके, एंड देन ऑन टाइमलाइन सिलेक्ट ए ब्लैंक की फ्रेम। टाइमलाइन से एक ब्लैंक की फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। द लास्ट स्टेप 4, ट्राई डिफरेंट शेप ऑन द न्यू ब्लैंक की फ्रेम ऑन फ्रेम 50। की फ्रेम 50 पे आपको इससे पॉलीगन से अलग शेप बनानी है, हटके चाहे कोई सी भी बना दो, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हैं आपके फिलहाल के लिए पेज नंबर 109 पे, जिसमें बताया गया है कि आप इनको शेप ट्विन में कैसे बनाते हैं, कैसे इनको डिस्टोर्ट करते हैं, ठीक, कैसे इनको मर्ज किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ इसमें बताई गई है। ट्विनिंग मैंने आपको बता दिया, बेसिकली जो की फ्रेम्स है आपके शेप से उनको जोड़ने का काम करती है। 3 ट्विनिंग बताई, क्लासिक, मोशन और शेप ट्विनिंग, ठीक है। सबसे पहले मैंने शेप ट्विनिंग के आपको 4 स्टेप क्या कर दिए? डिस्क्राइब कर दिए कैसे कैसे होगा, फिगर में भी आपको दे रखा है। थियोरेटिकल आप इसको यहाँ तक आज रीड करेंगे। बेटा मैं 1 बाय 1 पेज पढ़ाऊँगा आपको, और 1 बाय 1 मैं पेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बहुत अच्छे से आपकी थियोरेटिकली समझ में आ जाए। देखो वैसे तो कंप्यूटर सब्जेक्ट प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन थियोरेटिकली भी आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो प्रैक्टिकली आप आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।